हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ज्यादातर लोगों की ट्रेडिंग बेस्ड होती है दो स्ट्रेटजीज पे। नंबर 1, गट फीलिंग। नंबर 2, सिक्स सेंस। मेरी गट फीलिंग कहती है कि आज ये स्टॉक पक्का आगे बढ़ने वाला है। मेरा सिक्स सेंस तो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अगर आपकी भी ट्रेडिंग इन दोनों स्ट्रेटजीज पे बेस्ड है तो ये एपिसोड आपके लिए है। एक ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में बड़ा ही डिसिप्लिन होकर रहना पड़ता है। उसे एक स्पेसिफिक प्रोसेस डेली फॉलो करना पड़ता है और वो प्रोसेस बोरिंग हो जाता है समटाइम्स। पर अगर वो ट्रेडर उस प्रोसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो उसके विनिंग के रेट या फिर सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। वो प्रोसेस क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। या फिर आप एक ट्रेडर हो, आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपको सीखना है कि ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रेड, उसके स्टेप्स क्या हैं। देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स, डेवलप लर्निंग स्किल। आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, इंप्रूव योर नॉलेज। अब वो नॉलेज कैसे इंप्रूव होगी? वैसे नॉलेज इंप्रूव करना ही सबसे पहला स्टेप क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। वो कभी बेकार नहीं जाती, हमेशा रिटर्न देकर जाती है। ओके, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सीखें। बिना सीखे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अच्छा, आप स्किल कैसे डेवलप कर पाएंगे? स्टार्टिंग में आप बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, रीडिंग बुक्स। ओके, आप न्यूज चैनल देख सकते हैं। ओके, लाइक CNBC, लाइक टाइम्स नाउ, ओके, लाइक जी बिजनेस। आप ये सब देख सकते हैं, लेकिन मार्केट आवर्स में नहीं, मार्केट आवर्स के बाद। क्योंकि मार्केट आवर्स के टाइम पे यानी कि 9:30 बजे से लेके 3:30 के बीच में तो बाय और सेल ही चलता है। बाय और सेल की रिकमेंडेशन ही चलती है, जो कि कभी नहीं समझ में आती है कि किस बेसिस पे बाय है, किस बेसिस पे सेल है। ओके, सो रिकमेंडेशन ज्यादा यही होता है कि मार्केट आवर्स के बाद अगर हम देखते हैं न्यूज चैनल को तो हमें स्ट्रैटेजी पता चलती है, नए नए टर्म्स पता चलते हैं। ओके, रीजन पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उसे देख सकते हैं। आप फिनरबस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो आप ये सब करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है पेपर ट्रेडिंग और वर्चुअल ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग इन द सेंस, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, ओके, तो आप अगर अपने पैसे नहीं डुबाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, आप खुद को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि आप किस हद तक सही हो, तो आप पेपर ट्रेड करिए। बेस्ट होता है स्टार्टिंग के लिए। ओके, आप कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक लीजिए। ओके, किस बेसिस पे आपने उसे सिलेक्ट किया है, आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर पे लिख सकते हैं कि उसका रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैंने इस रेट पे इस स्टॉक को बाय किया है, इस रेट पे मैं इसे सेल करूंगा, ओके, या फिर करूंगी। सो उस बेसिस पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी स्किल किस हद तक सही है। ओके, सो पेपर ट्रेडिंग एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अच्छा वे हो सकता है खुद को कॉम्पिटेंट बनाने का और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन द सेंस, आप कोई भी ट्रेड जब लेते हो तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आपने वो ट्रेड लिया है, ये ज्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग किस बेसिस पे करते हैं, उनकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी किस पे बेस्ड होती है? गट फीलिंग। मुझे गट फीलिंग हो रही है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, और अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि ये स्टॉक बढ़ेगा। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आज इसमें तो सेल पक्का है, आज इसमें बिकवाली होने वाली है।
देखा, मेरा सिक्स सेंस कभी रॉन्ग नहीं होता। ओके, सो इन सारी स्ट्रेटजीज पे आपका ट्रेड बेस्ड नहीं होना चाहिए, तुक्का नहीं होना चाहिए। ये गट फीलिंग और सिक्स सेंसेस की जगह नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से आपकी लर्निंग होनी चाहिए। ओके, आपका ट्रेड किस स्ट्रेटजी पे बेस्ड है आपको पता होना चाहिए। आपने कोई भी टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, आपने सपोज टेक्निकल एनालिसिस किए हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपने RSI प्लस MACD प्लस मूविंग एवरेज, इस बेसिस पे कोई ट्रेड लिया। ओके, कोई ट्रेड लिया या फिर ट्रेड नहीं भी लिया, लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप अपनी स्ट्रेटजी एक डायरी में लिखो। आप अपनी स्ट्रेटजी इस डायरी में लिखो कि इस बेसिस पे, इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूं। ओके, उससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी काम भी करती है या नहीं, ये स्ट्रेटजी आपके लिए मोस्ट सूटेड है या नहीं। ओके, सो उससे क्या होगा, इससे आपका ये होगा कि आपने नंबर ऑफ ट्रेड जितने भी लिए हैं, अगर इस बेसिस पे लिए हैं तो आपको सक्सेस रेट पता चल जाएंगे कि ये स्ट्रेटजी 70% काम कर रही है, 80% काम कर रही है, कितना प्रॉफिट देकर जाएगी ये स्ट्रेटजी आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से, आपके एग्जीक्यूशन के हिसाब से वर्क कर रही है कि नहीं, आपको मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी सिर्फ एक स्टेप फॉलो करने पे। वो स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेड करने के पहले अपनी स्ट्रैटेजी को पहचानिए। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ट्रेडर स्ट्रिक्टली इस स्टेप को फॉलो करे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ लीवरेज। लीवरेज बहुत ज्यादा ट्रेडर्स लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि उनका जो परसेंटेज है रिटर्न वो ह्यूज हो। ओके, होना भी चाहिए, बट अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लीवरेज जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, लीवरेज से इन केस अगर आपका ट्रांजैक्शन वर्क नहीं करता है, आपके सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है, तो आपको इतना लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए कहा जाता है कि लीवरेज को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैनेज इमोशंस। अगर आपने किसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड होकर के एनालाइज करके कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और वो ट्रेड काम नहीं कर रहा है, आपने यहाँ पे 100 रुपीज में कोई भी बाइंग की। ओके, आपको लगा, आप बाइंग सिग्नल मिला, आपको लगा कि यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे ट्रांजेक्शन, आपने बाय कर लिया। द मोमेंट आपने बाय किया, स्टॉक नीचे चला गया। ओके, आपके सेंटिमेंट वर्क नहीं किया, आपकी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की, तो आप क्या सोच रहे हो कि ठीक है, कोई नहीं, ये स्ट्रेटेजी क्यों रॉन्ग होगी। ओके, अभी थोड़ी देर में ये स्टॉक वापस पुल बैक करेगा। आप वेट करते हो, फिर यहां तक वो स्टॉक आता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं वो वापस आएगा, फिर अब नीचे जाता है, फिर आप कहते हो कि नहीं वापस आएगा, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए आपके बीच में कि मेरी स्ट्रेटेजी रॉन्ग कैसे हो सकती है। या फिर आप मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट मूव करेगी, बल्कि होना ये चाहिए कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आप मूव करो। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके टेक्निकल एनालिसिस, आपकी सोच में, आपके एग्जीक्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो बट जरूरी ये होगा कि जैसे ही मार्केट जाए, आपने स्पेसिफिक स्टॉप लॉस उसको लगाया है और उससे आप बाहर निकल गए। ओके, अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो सकता है इसमें 2% का लॉस हो, लेकिन हो सकता है इसमें 5% का गेन हो। ओके, कैपिटल होगा तभी आप एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कैपिटल लॉस हो गया तो आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन कैसे करोगे। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करो। ओके, ज्यादा ग्रीड नहीं, ओके, ज्यादा फियर नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप है यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है एक ट्रेडर के लिए। अगर किसी ट्रेडर ने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, फिर तो उसके लिए अच्छा चंक, अच्छा वेल्थ क्रिएट होना तय है। स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। ओके,
अगर मार्केट अप जा रही है तो भी स्टॉप लॉस जरूरी है, मार्केट डाउन जा रही है तो भी स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर मार्केट अप जा रही है तो क्यों जरूरी है? जरूरी है शॉर्ट सेल के लिए। अगर आपने सेल किया है तभी भी आपको ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आपने जो है बाय किया है तो आपको नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान होती है। उसे एक डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करना होता है। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट गेन करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ओके, कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा जरूरी है कैपिटल का प्रोटेक्शन। क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट से मैंने सुना है, एक गलत कदम पूरी की पूरी सल्तनत खत्म। ओके, सो इसलिए हमें स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस क्या होता है? अगर आपने कोई ट्रेड किया, आपको उसमें प्रॉफिट भी मिला, आप बहुत खुश हो गए। ओके, बहुत खुश हो गए, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया कि आपका वो ट्रेड वर्क करता है या नहीं, आपकी वो स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जिस डायरी में ये आइडेंटिफाई किया था कि आप इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपने ये ट्रेड लिया है, उसी डायरी में आप ये भी लिखें कि वो काम करता है या नहीं। आपको अगर काम किया है तो कितना परसेंटेज का गेन आपको मिला है। इससे क्या होगा? इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये जरूरी नहीं है कि आपने आज टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया। वो स्ट्रेटेजी आपके लिए सूट करती है या नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हर मार्केट सिचुएशन में काम नहीं आती है। ओके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी किस परसेंटेज तक वर्क करती है। ओके, सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करें, बैक टेस्टिंग करें हर स्ट्रेटेजी को, जिस स्ट्रेटेजी के तहत आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा? हमने स्टेप सीखे हाउ टू ट्रेड, जिसमें हमने सीखा डेवलप लर्निंग स्किल को डेवलप करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करना है, गट फीलिंग और सिक्स सेंस के बेसिस पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में इन दो स्ट्रेटेजीज के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ लीवरेज को अवॉइड करना है, मैनेज इमोशंस पे कंट्रोल करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है एंड पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करना है। ओके, सो एक अच्छा ट्रेडर अगर ये सारे स्टेप्स को, इन सारे प्रोसेस को स्ट्रिक्टली इन अ डिसिप्लिन सेंस फॉलो कर लेता है तो उसके लिए विनिंग रेट और सक्सेस रेट बढ़ जाती है, और फॉलो भी करना चाहिए। ओके, तभी उसे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट भी करेगा। बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप पेन ट्रिबल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।